रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में करोड़ों नए सदस्यों के साथ चुनावी समर में उतरेगी बीजेपी। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की आहट तेज होती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में भी तेजी ला रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत पन्ना प्रमुखों की तैनाती के बाद बीजेपी अब नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। 15 सितंबर के बाद विशेष सदस्यता अभियान चलाने की तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान की शुरुआत खुद गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। सपा की रितु सिंह ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी दौरा जारी है। इसी क्रम में शनिवार को प्रियंका की मौजूदगी में रितु सिंह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई है। याद होगा कि रितु सिंह यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार थी और लखीमपुर खीरी जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कथित दुर्व्यवहार की शिकार हुई थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने शनिवार को बताया है कि हालिया पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार और नामांकन के दिन भाजपा की मनमानी की शिकार हुई रितु सिंह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। शिवसेना ने किया यूपी विधानसभा की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में शिवसेना ने सभी यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना ने अभी तक किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं किया है, लेकिन उसके गठबंधन की संभावना के संकेत दिए हैं। शिवसेना के यूपी सचिव विश्वजीत सिंह के प्रेस रिलीज हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने ये जानकारी ट्वीट कर दी है। भाजपा उपाध्यक्ष ने ओवैसी को बताया, देश का वायरस इनको लगाया जाएगा मोदी का टीका। विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह ने AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ओवैसी को देश के लिए विभाजनकारी करार देते हुए वायरस बता दिया है। दरभंगा में मीडिया से बातचीत में राधा मोहन सिंह ने उसी बयान को दोहराया जो मोतिहारी में दिया था। राधा मोहन सिंह ने कहा, ओवैसी जैसे लोग वायरस है और प्रधानमंत्री मोदी के राज में ऐसे तत्वों के लिए भी वैक्सीन तैयार की गई है। ऐसे लोगों को चुनकर मोदी जी का टीका लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में लगता रहेगा। चुनाव से पहले अकाली दल में बगावत, पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ ही मोर्चा खोला। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और आप के बाद अब अकाली दल में भी बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक जालंधर कैंप से जगबीर बराड़ को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मिशन 2022 में समाजवादी पार्टी ने मेरठ में 25,000 कार्यकर्ता लगाए, 30 सेक्टर में बांटा विधानसभा क्षेत्र। मिशन 2022 मेरठ में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आचार संहिता लगने में चंद महीने शेष है। ऐसे में पार्टी आप चुनाव की तैयारी को 3 वोट में देने में जुट गई है। मतदाता सूची में नाम बढ़वाने और विरोधियों के नाम कटवाने की जिम्मेदारी देने से लेकर लोगों को पक्ष में लाने के लिए कमेटियों का गठन जोर शोरों से शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का भी समय चल रहा है, इसलिए 25,000 कार्यकर्ता इन कार्यों के लिए लगाए गए हैं। मुख्य विपक्षी दल सपा ने भाजपा को चुनौती देने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए कमेटी भी गठित की गई है। बीजेपी के बूथ विजय अभियान के जवाब में अखिलेश ने शुरू किया हर बूथ पर यूथ कैंपेन। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों में वोट के लिए लड़ाई तेज होती जा रही है। आलम यह है कि सभी पार्टियां एक एक वोट और वोटरों तक पहुंचने के लिए कई कार्यक्रम और अभियान चला रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा शनिवार को बुद्ध विजय अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक संपर्क साधने के लिए जनमन विजय अभियान की घोषणा की। बीजेपी को सता रहा गुजरात का किला ढहने का डर, रूपाणी को हटाने के पीछे के 4 बड़े कारण। रूपाणी के इस्तीफे से फिर वही सवाल उठने लगा है जो उत्तराखंड और कर्नाटक में बदलाव के दौरान उठा था, वो ये कि क्या बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलकर ये स्वीकार कर लिया है कि 4 साल से ज्यादा जिस मुख्यमंत्री ने राज किया वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इस सवाल पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले उन मुद्दों की बात की जाए जो विजय रूपाणी पर भारी पड़े, जिनके चलते हालात ये हो गए हैं कि चुनाव से कुछ महीने पहले CM को कुर्सी छोड़नी पड़ी। प्रियंका गांधी का चुनावी मंथन, चुनाव लड़ने के दावेदारों से मांगे गए आवेदन। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए लखनऊ दौरे पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने संगठन निर्माण पर जोर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय के शनिवार को जारी बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी
कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे हैं। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता अपना आवेदन प्रदेश या जिला मुख्यालय पर 26 सितंबर 2021 तक जमा कर सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव लामबंदी के चलते नहीं हुआ, अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन सभा की बड़ी चुनौती। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी तक अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन न होने से समाजवादी पार्टी की चुनौती और बढ़ गई है। इसकी वजह कुछ सियासत और मुस्लिम बुद्धिजीवियों की ओर से अपने समर्थकों के पक्ष में की जा रही लामबंदी बताई जा रही है। ऐसे में मोर्चे से जुड़े कार्यकर्ता बूथ पर डटने के बजाय मुख्यालय पर पार्टी नेतृत्व का मुंह ताक रहे हैं। तो ये थी आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।